आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसी आदत जिससे आपका दिमाग हो सकता है तेज, फोकस्ड, मजबूत और डिसिप्लिन। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग हर रोज खामोशी से एक प्रोग्राम कर रहा होता है? आपकी सोच की वजह से, आपकी तवज्जो की वजह से, आपके ध्यान की वजह से, जो आप बार बार रोज सुनते, देखते और सोचते हैं। और ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात को महसूस ही नहीं करते कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने दिमाग को कमजोर बना रहे हैं। कैसे? डिस्ट्रैक्शन की वजह से, और फिर जहनी थकन की वजह से, फिर ओवर थिंकिंग की वजह से, और जज्बाती कमजोरी, और फिर इसके बाद मुसलसल डोपामिन की लत की वजह से। और इन सब में से सबसे ज्यादा हैरान कुन बात, लेकिन हकीकत है, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो ये है कि जो बात न्यूरो साइंस आज साबित कर रही है, बाइबल मुकद्दस उस बात को हजारों साल पहले बयान कर चुकी। जी हाँ, बाइबल मुकद्दस। इमसाल की किताब को उसके 23वें बाब की जब हम 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमें लिखा हुआ मिलता है कि जैसे उसके दिल अंदेशे हैं वो वैसा ही है। यानी जो कुछ इंसान अपने दिल में सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। जो चीज या जिस चीज की वो बार बार जो जो भी चीज है वो बार बार जिस चीज को अपने ध्यान में लाता है वो चीज उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है, या कह लें कि उसकी वो शख्सियत ही बन जाती है। पहली आदत कि अपने फोकस को मसल की तरह ट्रेन करें। आपको पता है आज का इंसान 1 मिनट भी फोन के बगैर नहीं रह सकता। फोन के नोटिफिकेशन बार बार चेक करना, स्क्रीन को बार बार स्क्रॉल करना, और फिर ना खत्म होने वाली वीडियोस को देखते रहना, जैसे कि शॉर्ट वीडियोस हैं, टिकटॉक वगैरह है, ऐसी चीजों को देखते रहना। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारा दिन गुजारने के बाद भी मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं। उनके अंदर खालीपन होता है, वो खुद को खाली महसूस करते हैं कि हालांकि उन्होंने कोई बड़ा काम भी नहीं किया होता जिसकी वजह से वो थके हुए महसूस करें खुद को, या इस तरह से वो खुद को महसूस करें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि उनकी अपनी अटेंशन जो है वो टुकड़ों में बंट चुकी होती है। लेकिन याद रखें, फोकस जो है वो एक मसल है। इसको आप जितना ट्रेन करेंगे और जैसे ट्रेन करेंगे ये उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। इसके लिए आपने करना क्या है? आपने रोजाना 20 मिनट निकालने हैं, और उस दौरानिये में आपने क्या करना है? उस दौरानिये में नो फोन, नो स्क्रॉलिंग एंड नो मल्टीटास्किंग। आपने मल्टीटास्किंग नहीं होना। आपने अपना ध्यान सिर्फ किसी एक काम पर लगाना है और तवज्जो के साथ उस काम को करना है। शुरू में हो सकता है आपका दिमाग जो है वो इनकार करे, करने से मना करे, लेकिन जब आप बार बार आप जो है वो इस काम को जारी रखेंगे, इस बीच में हो सकता है आपका दिल बार बार करे कि आप अपने फोन को चेक करें, फोन उठाएं और फलां काम करें, फलां काम करें, तो इस सूरत में आप जान लें कि आपका दिमाग जो है वो स्टिमुलेशन का एडिक्ट हो चुका है, आदी बन चुका है। लेकिन अगर आप मुसलसल प्रैक्टिस करते जाएंगे किस बात की, तो आप जो है जरूर इसमें से निकल सकते हैं। तो आपने क्या करना है? आहिस्ता आहिस्ता आपकी, जब आप इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, किस प्रैक्टिस को जो मैंने आपको पहले बताई है कि आपने 20 मिनट्स निकालने हैं, और उन 20 मिनट्स में आपने क्या करना है? फोन इस्तेमाल नहीं करना, फालतू की स्क्रोलिंग नहीं करनी, और ना ही आपने बहुत सारे कामों को अपने जहन में रखते हुए करना है, बल्कि सिर्फ एक काम पर फोकस करना है और ध्यान से उस काम पर तवज्जो लगाकर उस काम को करना है। तो आपका जो दिमाग है वो बावजूद मना करने के आपके साथ आपका साथ देता जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच जो है वो क्लियर होने लगेगी, और फिर आपकी मेमोरी जो है वो बेहतर हो जाएगी और आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। याद रखें, डिस्ट्रैक्शन जो है या डिस्ट्रैक्ट माइंड जो है वो कमजोर होता है, लेकिन फोकस माइंड जो है वो मजबूत बन जाता है। दूसरी आदत, आप ऐसे सोएं जैसे आपके दिमाग की जिंदगी इसी पर डिपेंड करती हो, और वाकई ही करती भी है। बहुत से लोग स्ट्रॉन्ग माइंड चाहते हैं, लेकिन एग्जॉस्टेड
माइंड या एग्जॉस्टेड ब्रेन के साथ वो लोग बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे खराब चार्जर के साथ फोन को चार्ज करना या फोन चार्ज करने की कोशिश करना। सोना यहाँ सिर्फ आराम करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर सोना जो है वो आपके दिमाग को रिपेयर करना है, क्योंकि इसी दौरान हमारा दिमाग जो है वो मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है और इमोशंस को बैलेंस करता है और मेंटल क्लैरिटी रिस्टोर करता है। इसीलिए नींद की कमी इंसान को जो है वो इमोशनली रिएक्टिव बना देती है। फिर क्या होता है, आप जल्द गुस्सा करते हैं, जल्द फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर जज्बात में आकर फैसले करते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। लिहाजा आपने क्या करना है, रात देर तक अननेसेसरी स्क्रॉलिंग करना बंद कर दें। और सोने से पहले आपने क्या करना है कि अपनी स्क्रीन टाइमिंग कम कर देनी है। आपने सोने से पहले फोन को देखना बंद कर देना है, या लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, इस तरह की सारी चीजों को सोने से पहले कम कर दें, बंद कर दें। और कम सोने को अपनी ख्वाहिश मत बनाएं, क्योंकि थका हुआ दिमाग कभी भी शार्प माइंड नहीं हो सकता, वो कभी भी शार्प माइंड नहीं बन सकता। तीसरी आदत, आपने क्या करना है, ऐसी चीजें पढ़नी है जो आपके दिमाग को चैलेंज करे, क्योंकि आजकल ज्यादातर कंटेंट जो है वो एंटरटेन करने के लिए बनाया जाता है, ना कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे कि शॉर्ट वीडियोस हैं, माइंडलेस स्क्रॉलिंग करना, और फिर इस तरह की और कई सारी बातें, मतलब स्क्रीन को ऐसे ही बेतुका ही इधर उधर घुमाते रहना। इसीलिए अगर इनपुट शैलो होगा तो थिंकिंग भी शैलो होगी। लेकिन जब आप रीडिंग करते हैं, कुछ ऐसा पढ़ते हैं, तो रीडिंग आपको मजबूर कर देती है कि वो आपकी इमेजिनेशंस को, आपके फोकस को, आपकी मेमोरी को, क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत बनाए। इसलिए सिर्फ आपने क्या करना है, रोज के 10 पेजेस पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो देखिएगा कि चंद सालों के अंदर आपके अंदर तब्दीली ला जाएगी, आपकी शख्सियत बदल जाएगी। लेकिन याद रखना है कि आपने सिर्फ इल्म बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना, बल्कि पढ़ते वक्त आपने खुद से कुछ सवाल करने हैं। आपने पूछना है कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैंने इससे क्या सीखा है? मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं इससे एग्री करता हूँ या नहीं करता? और मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं इसे अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करूंगा? क्योंकि शार्प माइंड जो है वो नहीं होते जो बहुत इंफॉर्मेशन से भरे हुए होते हैं, बल्कि वो हैं जो क्लियरली सोचना जानते हैं। चौथी आदत वो ये है कि आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आपने अपनी बॉडी बनाने के लिए नहीं करनी सिर्फ, बल्कि अपने दिमाग की पावर को बढ़ाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए आपने करना है। क्योंकि मूवमेंट जो है वो दिमाग की केमिस्ट्री को बदल देता है। एक्सरसाइज से आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, या उनको आप कम कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने फोकस को एक्सरसाइज के जरिए बेहतर बना सकते हैं। और फिर इतना ही नहीं, बल्कि एक्सरसाइज जो है ये हमारे मूड्स को भी अपलिफ्ट करता है। इसीलिए आपने कभी गौर किया होगा कि बहुत ज्यादा बेहतरीन ख्यालात जो है हमें वॉक करने के दौरान आते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या कोई भी सिंपल वर्कआउट आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है कि रोजाना आपको 20 मिनट्स जो है वो देने पड़ेंगे। तो इससे आप अपने दिमाग को ज्यादा फोकस्ड और एक्टिव बना सकते हैं। पांचवी आदत, आपने क्या करना है कि अपने दिमाग को डोपामीन की ओवरलोड से बचाना है। ये शायद आज के दौर की सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि लोग जो है वो अब खामोशी से नहीं बैठ सकते। जरा सी उनको बोरियत महसूस होती है तो वो अपना फोन जो है वो हाथ में पकड़ लेते हैं। फोन कहीं पर भी रखा हो, उठकर जाकर फोन ढूंढना शुरू कर देते हैं, फोन पकड़ते हैं, ऐसे ही हमें बेतुकी नोटिफिकेशंस देखते रहेंगे, माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहेंगे बेतुकी, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और उसके बाद वीडियोस जो इंसान को रुकने ही नहीं देती, ना वो खुद रुकती है और ना वो इंसान को रुकने देती है। ऐसी वीडियोस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लाइफ को जो है वो बोरिंग लाइफ बना देती है। इंसान को अपनी लाइफ जो है वो बोरिंग लगना शुरू हो जाती है। जब वो रीडिंग करता है उसको रीडिंग करना मुश्किल लगता है। वो जब स्टडी करता है वो स्टडी उसको पेनफुल लगती है। जब भी वो कोई काम करता है तो वो खुद को एग्जॉस्टेड फील करता है।
खाली महसूस करता है, उसे कोई चीज़ में उसका कोई दिल नहीं लगता, बल्कि वो हर चीज़ में बोरियत ही बोरियत महसूस करता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका एक बड़ा ही ख़ास मतलब ये है कि इसका मतलब इंसान खुद से ही कनेक्ट नहीं है। उसका खुद से ही कोई राब्ता नहीं है जिसकी वज़ह से वो खुद को खाली महसूस करता है और ना उसका किसी काम में ध्यान लगता है। और उसे इसके लिए ज़रूरत है कि वो कभी-कभी खामोशी में जाकर बैठे। कैसे? अपने दिमाग को वो रिकवर होने दें। पहली बात तो वो क्या करे, वॉक करे बगैर फ़ोन के। दूसरी बात, वो खाना खाए बगैर वीडियो देखे। क्योंकि जब हम खामोशी में चले जाते हैं तो क्लैरिटी पैदा होती है, और जब क्लैरिटी पैदा हो जाती है तो इसका मतलब इंसान खुद से कनेक्ट हो जाता है। छठी आदत है कि आप अपने आप को इमोशनली रेगुलेशन में लाएँ। इमोशनली रेगुलेशन आप सीखें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड जो है वो सिर्फ इंटेलिजेंट होना नहीं है, बल्कि एक स्टेबल शख्स होना भी स्ट्रॉन्ग माइंड की निशानी है। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन वो करते नहीं हैं, या उनसे हो नहीं पाता, क्योंकि इमोशंस जो है वो उनको कंट्रोल करते हैं। वो अपने इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं। याद रखें, जज्बाती तौर पर कमजोर होना हमारी डिसीजन मेकिंग को कमजोर बना देता है। जब हम जज्बाती तौर पर कमजोर हो जाते हैं तो इसका मतलब हम फैसले लेने में भी कमजोर हैं। लेकिन अगर हम इमोशनली स्ट्रांग हों तो एक चीज हम समझते हैं, और वो चीज क्या है कि हम हर इमोशन को ओबे करना हमारे लिए जरूरी नहीं। हम ये बात समझ आते हैं अगर हम इमोशनली स्ट्रांग हैं, क्योंकि इमोशनली स्ट्रांग जो पीपल होते हैं, जो लोग हैं इमोशनली स्ट्रांग, वो रिएक्ट नहीं करते, बल्कि वो हैं और वो रुक कर सोचते हैं। जबकि बजाय इसके जो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, वीक हैं, वो फौरन रिएक्ट कर देते हैं, फौरन अपना गुस्सा शो कर देते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और इस तरह से जज्बाती फैसला जात भी करते हैं। लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं इमोशनली, वो रिएक्ट नहीं करते, वो पॉज लेते हैं, और वही पॉज जो है उनकी जिंदगी को तब्दील कर देता है। सातवीं और आखिरी आदत, आप कंसिस्टेंसी को मोटिवेशन से ज्यादा अहम ना बनाएं। मोटिवेशन आपको अहम जरूर लगती है, लेकिन वो रिलायबल नहीं होती। इसके इससे आप अपने आप समझेंगे कि कुछ दिन आप इससे इंस्पायर्ड हैं, लेकिन कुछ दिन ये आपको ऐसा नहीं करेगी। इसीलिए अगर आपकी आदत जो है या आपकी हैबिट सिर्फ फीलिंग्स पर डिपेंड करती है, तो प्रोग्रेस कभी भी कंसिस्ट नहीं होगा। लेकिन ब्रेन जो है वो कंसिस्टेंसी को रीवायर करता है। आपको पता है, रोजाना के छोटे छोटे काम जो आप करते हैं, यही छोटे छोटे काम वक्त के साथ साथ आपके लिए एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं। आपने रोजाना 10 पेज पढ़े हैं, आप रोजाना 10 पेज पढ़ते हैं, 20 मिनट्स आप फोकस करते हैं किसी काम पर, उसके बाद आप रोजाना अगर वॉक करते हैं, शुरू में तो ये आपको सब छोटा छोटा लगता है, लेकिन जब आप ये करना शुरू कर देते हैं तो यही छोटी छोटी चीजें आपकी आइडेंटिटी को बदल देती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जो स्ट्रगल है, आपने जो मेहनत की है, वो आपको स्ट्रगल नहीं लगता, बल्कि आप उसके अंदर डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, और वही काम आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं, या कह लें कि आपकी पूरी पूरी शख्सियत बन जाते हैं। आपकी जिंदगी में जो आप काम करते हैं, या जो आपकी जिंदगी के अंदर चीजें हैं, आपकी जिंदगी उनसे ही बनती है, जिन्हें आप रोज रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं। याद रखें, हर आदत आपके दिमाग को कुछ ना कुछ सिखा रही है। अब सवाल आपने खुद से ये करना है कि क्या आपका दिमाग, जो आदतें हैं या जो बातें हैं जो आज हमने सीखी हैं, आपका दिमाग इनमें से किस चीज के मुताबिक जो है वो काम कर रहा है? आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है या फोकस कर रहा है? आपका दिमाग जो है वो कंफर्ट में है या डिसिप्लिन्ड है, ओवर स्टिमुलेशन में है या क्लैरिटी में है? क्योंकि आज की आदतें ही कल का दिमाग होती हैं या कल का माइंड होती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर आपने करना है, और कमेंट में आपने जरूर ये लिखना है कि आई एम रीवायरिंग माई माइंड। गॉड ब्लेस यू ऑल।